इसमें अतिप्रिय माता पिता भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग अभी अभी इस 3 पाठ को हम सुने हैं। पहला पाठ अभी ओयल के ग्रंथ से हम सुने थे। वो उन्होंने बताया कि हम डाक ओढ़ कर नहीं, कपड़ा फाड़ कर नहीं, क्या के फाड़ के, हृदय के फाड़ कर हमको उपवास करना चाहिए, ईश्वर को खोजना चाहिए। दूसरा पाठ में हम दूसरा पत्र से पौलुस का कुरिन्थियों के लिखा हुआ पत्र में अध्याय 6:2 में हम पाए हैं, अभी हो उपयुक्त समय कल्याण कर दे। और सुसमाचार में हम लोग पाए हैं किस प्रकार हम लोग उपवास करना चाहिए, प्रभु यीशु बताते हैं। तो इन सभी चीजों को करने के लिए मैं आप लोग के सामने 10 यस को पेश करता हूँ, जो इंग्लिश में वो सभी 10 शब्दों शुरू करेंगे और उसी को हम करेंगे। सभी चीज यस से शुरू होंगे। और इसमें सबसे पहला यस है, हम लोग स्पीक विद गॉड और अबाउट गॉड। हम लोग ईश्वर से बात करना है, नहीं तो ईश्वर के बारे में बात करना है। उसी के लिए हम लोग एक उदाहरण के रूप में मूसा को ले सकते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33:11 में मूसा कैसे ईश्वर के साथ बात किया है उसको बताया जाता है। उसको पढ़िए। जिस तरह एक व्यक्ति अब दूसरे व्यक्ति से बात करता है या दो अपने मित्रों से बात करता है, उसी तरह प्रभु प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। इस 40 में आइए हम यही चीज सीखे, ईश्वर से बात करें और ईश्वर के बारे में हम बात करें। दूसरा है, हम लोग सब आजकल हम लोग सबके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल का ऐसे करने के लिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्वाइप करते हैं। हम लोग अक्सर मोबाइल का स्वाइप करते हैं, लेकिन मोबाइल का स्वाइप करने के बदले हम लोग बाइबल का स्वाइप करना सीखें, है ना। बाइबल का स्वाइप करना सीखें और बाइबल के बारे में पढ़ना सीखें। इसको बाइबल के बारे में अधिक जो स्वाइप किया, अधिक लिखा वाला व्यक्ति, अधिक पढ़ा लिखा आदमी के रूप में हम लोग सेंट पौलुस को ले सकते हैं। इसीलिए वो हमारे लिए स्वाइप करने के लिए बाइबल में 13 किताबों छोड़ के गया है, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी होने के कारण, उन्होंने पढ़ा लिखा आदमी होने के कारण 13 किताब बाइबल में हमारे लिए छोड़ के गया, हमको बार बार स्वाइप करने के लिए। इसलिए हम आइए सिर्फ पौलुस से सीखे, अधिक बाइबल के बारे में जानने के लिए और पढ़ने के लिए। और दूसरा चीज है स्पेयर टाइम फॉर गॉड। स्पेयर टाइम फॉर गॉड, हम लोग गाड़ी में एक स्पेयर व्हील रखते हैं, है ना। स्टेपनी कहते हैं उसको, स्टेपनी कहते हैं उसको। हम कब उसको उपयोग में लेके आते हैं, जब गाड़ी का एक चक्का खराब हो जाता है और मुसीबत में है, तुरंत क्या करते हैं, हम लोग स्पेयर व्हील को, स्टेपनी को याद करते हैं। और उसी प्रकार हम अपने जीवन में जब हम मुसीबत में हैं और दुख में हैं, हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, हम लोग प्रार्थना करना शुरू करते हैं। हम लोग प्रार्थना करना शुरू करते हैं मुसीबत में, टाइम में। इसी के लिए हम लोग दाऊद को ले सकते हैं। दाऊद को ले सकते हैं। दाऊद के लिए इसी को आप लोग घर में जाकर पढ़े, लेकिन एक बात तो पढ़ने के लिए बोलूंगा, लेकिन नोट कर लीजिए। सामुएल का दूसरा ग्रंथ, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 और 7 में आइए, 7 में आकर 7:18 का पढ़िए। वो कैसे वो ईश्वर से जुड़े रहने के लिए, वो मुसीबत में रहने के टाइम पर किस प्रकार उन्होंने प्रार्थना किया, ईश्वर को कैसे खोजा, उसके लिए हमारे लिए डेविड के कैसे प्रार्थना किया, उसको एक ही वाक्य में केवल पढ़िए। ये प्रभु के तंबू के सामने जाकर बैठ गया दाऊद, और उसने कहा, प्रभु ईश्वर, मैं क्या हूँ, मेरा वंश क्या है, तू मुझे यहाँ तक लेके आया। वास्तव में कौन था दाऊद? एक चरवाहा था।
जब उसका सामुएल ने खोज कर निकला, वो गया, घर में नहीं था और उसको कोई भी गिनती नहीं किए, क्योंकि उन्होंने बेटे लोगों को बुलाया, वो सबको बुलाकर बता दे नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं है, लेकिन आखिर में वो इतना ही अपने बच्चे का, हाँ एक चोपड़ा है वो तो कहा बकरे चरा रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसी चीज को दाऊद ने जान लिया, मैं कौन हूं प्रभु, मैं कहाँ का कौन सा वंश का था, मैं एक चोपड़ा था। आपने मुझे इस सब का आपको बाइबल को पढ़ने के लिए जरूरत है, इसलिए मैं बताता हूँ। जिस प्रकार लड़का ने प्लेट से थाली को ऐसे चाटा, बाइबल को चाटिए, तब तो उसका महत्व का आप लोग समझ पाएंगे। ये है थर्ड। यस, फोर्थ है हम लोग सेल्फ डिनायल और सरेंडर। हम अपने आप को क्या बलिदान करने के और समर्पित करने की आवश्यकता है। इसी चीज को हम कलीसिया के दो मुख्य व्यक्तियों से सीख सकते हैं, और कुछ वो है हमारे माता मरियम और सेंट जोसेफ। यह दोनों से हम लोग सीख सकते हैं। जैसे स्वर्गदूत ने दोनों को संबोधित किया और दोनों ने क्या कैसे अपने आप को सरेंडर किए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1:24 को पढ़िए, वहां पर हम पाते हैं सेंट जोसेफ कैसे अपने आप को ईश्वर के स्वर्गदूत उसको बोलने के बाद कैसे वो तुरंत तैयार हो गया। 1:24 को पढ़िए सेंट मत्ती के सुसमाचार। हाँ, ये यूसुफ ने नींद से उठकर प्रभु दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ लेके आया। देखिए ना, आज्ञा तो तुरंत सब कुछ सरेंडर कर लिया, है ना। और ये शादी करने वाला व्यक्ति के लिए स्वार्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो सबको वो गिनती नहीं किया, उसको वो देखा भी नहीं है, उसको पूर्ण रूप से समर्पित किया। और वही चीज को माता मरियम को भी जब स्वर्गदूत ने संबोधित किया, 1:38 सेंट लूकास के सुसमाचार से पढ़िए, माता मरियम किस प्रकार अपने जीवन को पूर्ण रूप से सरेंडर किया। 1:38, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपके कथन मुझ में क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इसी प्रकार हम लोग अपने जीवन में हम लोग सरेंडर करने की जरूरत है। हम जब सरेंडर करेंगे इसका लाभ पाएंगे। ये 14 है, 14 ये है, और 5वां है ना, ईश्वर की इच्छा को हरदम खोजना है और उसका करने के लिए प्रयास करना है। और वही चीज को हम लोग मैरी मैगदलीन से हम सीख सकते हैं। और मैरी मैगदलीन एक बार वो पापी थी, लेकिन वो पापी का जीवन छोड़ने के बाद वो ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए निरंतर लगे रहे। इसीलिए प्रभु यीशु ने भी स्वयं उसके बारे में बोलने में मजबूर हुआ। सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 आप पद संख्या 42 को पढ़िए, तो प्रभु यीशु स्वयं मैरी मैगदलीन के बारे में बताते हैं। ये सब हम लोग हम प्रत्येक जन के बारे में बताएंगे तो अच्छा लगेगा। पढ़िए। अभी भी एक बात एक आवश्यक है, हम सबों के लिए, बोलिए ना, फिर भी एक बात हाँ हम लोग के लिए आवश्यक है। हाँ पढ़िए। हाँ, मरियम ने सबसे उत्तम बात सुन लिया। हम लोग सब क्या बात सुनना है, उत्तम बात का चुनना है। इसी प्रकार मरियम ने चुना, ईश्वर को खोजा, ईश्वर का पाया। इसीलिए जब प्रभु यीशु पुनरुत्थान होने के बाद खोजने के कारण उसको मिला। इसी प्रकार हम लोग ईश्वर को खोजने की जरूरत है। और 6वां है शेयर गॉड, शेयर गॉड्स गुडनेस विद अदर्स। मतलब हम अपने पास रहने वाला अच्छाई को दूसरे के साथ बांटना है। इसको बांटने के लिए प्रेरित चरित्र अध्याय 10 कॉर्नेलियस के बारे में बताया जा रहा है। इसको पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, नोट करके रख दीजिए। अध्याय 10 प्रेरित चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 10। कॉर्नेलियस नाम के व्यक्ति वो अपना सब कुछ लेके आकर और पेतरुस को चरणों में गिर पड़कर अपने आप को अर्पित कर देता है। वो रोमन सेंचुरियन रहता है। और कैसे उसके बाद प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए, काम करने के लिए आगे आ गया, उसी को हम उसी से सीख सकते हैं। और 7वां है स्टडी द बाइबल।
ना केवल बाइबल को पढ़ना है, बाइबल के अलावा हम लोग चर्च टीचिंग को भी पढ़ना है। कैसे? चर्च टीचिंग को पढ़ने में हम लोग के लिए दो उदाहरण है। सेंट पौलुस अपने पुत्र कहते हैं, वो दोनों है टाइटस और तिमोथी। टाइटस और तिमोथी के पत्र को आप लोग पढ़ लीजिए। सभी छोटे छोटे पत्र तो है, जिसको आप लोग पढ़ने में तो कम से कम 2 घंटे तक लगेंगे। उसको पढ़िए। जो पढ़ना है वो ये 7वां है। और 8वां है शैतान से दूर रहना है। शैतान को प्रभु यीशु स्वयं से दूर रहा। सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में हम पाएंगे और सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 में पाएंगे। इसके अलावा हम लोग पुराना विधान में शैतान ने परीक्षा लिया, उसको एक व्यक्ति ने पूर्ण रूप से उसको सफल पाया, उसको शैतान को हराया। कौन है वो? योग का किताब पढ़ लीजिए, सूर्य का अध्याय पढ़ लीजिए और आखिरी का अध्याय भी पढ़ लीजिए। ईश्वर ने जो कुछ उससे छीन लिया था उसको 2 गुना वो पाता है। इसीलिए हम लोग शैतान को दूर रखने के लिए प्रयास करना है। ये 8वां है। अपने जीवन में क्या करना है? सैक्रिफाइस करना है, बलिदान करना है, बलिदान करना सीखना है। बलिदान जब तक हम नहीं करेंगे, सैक्रिफाइस करने के लिए कहा जाता है। हम लोग अक्सर आप लोग से पूछेंगे तो सब लोग बताएंगे, फादर ये 40 दिन में मैं मीठा चीज नहीं खाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गिरजाघर जाना अच्छी बात है, लेकिन मैं छोड़ देंगे, हम लोग परित्याग कर देंगे। हम सब लोग बोलते हैं। परित्याग से ज्यादा हम लोग देना है। मोर देन गिविंग अप, गिविंग। गिविंग अप मतलब परित्याग करना। सिगरेट नहीं पीऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, है ना, अच्छे कपड़ा, चमकीला कपड़ा नहीं पहनेंगे, है ना। ये सब हम लोग करने से थोड़ा सा दुख को तो अनुभव करेंगे। उससे ज्यादा हम लोग बलिदान करना है। बलिदान करना है तो किसके समान? उसी विधवा के समान। जो विधवा बाइबल में देखा गया है ना, वो विधवा के समान हम लोग बलिदान करना सीखना है। ये 9वां है। और 10वां है, हम लोग अपने जीवन में सॉरी, है ना। 10वां वो सारे किसके समान? उड़ाव पुत्र के समान। उड़ाव पुत्र क्या करता है? जब अपने जीवन में क्या कर देता है वो, तो अपने गलतियों का महसूस किया, बोलता है मैं उठ के मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मैं आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया और मेरे को आप अपने पुत्र के रूप में ग्रहण मत कीजिए, लेकिन अपने नौकरों में एक के रूप में मेरे को रख दीजिए बोल के मैं जाके बताऊंगा बोल के वो निकला था। आज निकला, वो जब फाटक में आया, पिता घर से दौड़ा। और ईश्वर हमको देखते रहता है, तब हम ईश्वर को खोजेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु बता, खोजिए हम पाएंगे, खटखटाइए खुला जाएगा, ढूंढो आप पाएंगे। इसलिए आइए हम ईश्वर को खोजे, ईश्वर को खोजे हम पहले से ज्यादा। पहले से बारूक नाम के एक ग्रंथ है, यिर्मयाह का चेला रहता है बारूक, वो कहता है ईश्वर को पहले से ज्यादा और 10 गुना ज्यादा खोजिए। आइए हम इसे 10 को हम अपनाए, ईश्वर को खोजे और इस 10 एस को अपनाएंगे। हम लोग सब अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे क्रिश्चियन बनेंगे और प्रभु के प्रिय मित्र बनेंगे। और जैसे मूसा ने ईश्वर के साथ बात किया, उसी प्रकार हम ईश्वर के साथ हमेशा बात करेंगे। बात करने से ईश्वर हमारे लिए अपना भंडार खोल देंगे और भंडार से रहने वाला, है ना। अक्सर हम लोग सागर में मछली ही पकड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सागर के अंदर रहने वाला मोती और रत्न को पाते हैं। बाइबल को पढ़िए, बाइबल में रत्न है, मोती है। इसलिए ईश्वर को खोजिए, ये 10 यश को अपनाइए। ये 10 यश के द्वारा हम लोग स्वर्ग राज पहुंचेंगे। आमीन।